को तोड़ने वाली ताकतें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नफरत पैदा करने वाली ताकतें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करें की नाश, हमारे लोगों की एकता तोड़ने वालों का नाश हो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जरूर जी मुर्दाबाद नहीं चलेगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान परस्त आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद नफरत पैदा करने वाली ताकतें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मानव में भेद करने वाली ताकतें मुर्दाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, देश तोड़ने की कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हमारे बीच में विभाजन पैदा करने की चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हमारे शहीद पर्यटक अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, हमारे शहीद पर्यटक अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नफरत की राजनीति नहीं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, हमारे शहीद पर्यटक अमर रहे। जी ग्रेवाल साहब क्या कहेंगे जो आतंकी घटना हुई है पहलगांव में? सबसे पहले आपके चैनल को, आपके दर्शक गणों को, आपके फॉलोअर को मैं राम राम करता हूं भाई, और आप लोगों ने हमारे को ये समय दिया, आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं दो तीन बातें ये कहना चाहता हूं। आज दुख की घड़ी है, जो शोकाकुल है, पहलगांव में हादसा हुआ है, उसमें 26 आदमी एट स्पॉट मारे गए हैं, 2 आदमी बाद में घायल थे, वो भी मर गए हैं। बड़ी दुख की बात है, बड़ी हमें संवेदना प्रकट करते हैं उस परिवार के साथ, उन परिवार के साथ हम सब वेटरन संगठन भिवानी और सारे पूर्व सैनिक उनके साथ खड़े हैं दुख की घड़ी में, और उनको भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हे भगवान, दिवंगत आत्मा को एक हम श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और स्वर्ग में जगह दे और उनकी आत्मा को शांति करे। और आगे मैं कहना चाहता हूं कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो ये कोई जानबूझ के या छोटा हादसा नहीं है, ये मतलब 10 आदमियों का ये एक संगठन भी नहीं कर सकता है, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत हुआ है। और मैं तो एक फौजी होने के नाते मैंने वहाँ सर्विस भी की है। हमारा फौज का अनंतनाग में विक्टर फोर्स हेडक्वार्टर है, बहुत ताकतवर फोर्स हेडक्वार्टर है। वहाँ पर ये जब इतना बड़ा हादसा हुआ है और उसके बाद 2 घंटे तक वहाँ पानी पिलाने के लिए आदमी नहीं गया, 2 घंटे तक उनको उससे पूछने के लिए कोई पत्ता भी नहीं हिला, 2 घंटे डेड बॉडी पड़े रहे वहाँ, किसी ने नहीं देखा। जो सरकार कदम हम तो ये कहते हैं सरकार ने एक न्याय करना चाहिए उनके साथ, और जो दिवंगत आदमी जो मारे गए हैं उनको, उग्रवादियों को पकड़ के उनको अमली जामा पहना के और को शूट एट साइट करना चाहिए उनको, न कि उनको जेल में ठोकना चाहिए। और आगे ऐसे हादसे होते रहेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं तो ये बोलता हूँ फौजियों ने नाते, जो पड़ोस में जो आग किरकिरी कर रहे हैं ना, उसको भी खत्म करना चाहिए, सबक पड़ोसी को भी होना चाहिए। जब तक पड़ोसी को आंख नहीं होगी ना तो ये ऐसे हादसे होते रहेंगे। और फौजी, पूर्व सैनिक और वेटरन हमेशा साथ देगा, देश की एकता, अखंडता और एकजुटता के लिए हमेशा साथ देगा। क्या खून उबाल देता है अभी अगर जरूरत? हमारा खून उबल के बिल्कुल जकजोर हो रहा है और हमारे से रुका नहीं जा रहा। हम चाहते हैं कि इसका बदला जल्दी से जल्दी 48 आवर्स के अंदर पाक साफ हो जाना चाहिए। पूर्व सैनिक किस प्रकार की मदद कर सकते हैं? पूर्व सैनिक को जो भी ड्यूटी दी जाएगी उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, एक बार वॉलंटियर हैं, और मैं सबसे आगे चलूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और मेरे पूर्व सैनिक भाई सब तैयार हैं इस काम के लिए, कोई पीछे हटने का नाम ही नहीं है। देखिए आज ये जो डाना रोड पे हमारा एक विरोध प्रदर्शन हुआ है, अभी हमारे पहलगांव में कुछ पर्यटक साथियों ने आतंकवादियों द्वारा मार दिए गए थे, करीब 28 साथियों की मौत हुई है। तो उसके लिए हमारे सभी मस्जिद की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया है, उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया, पाकिस्तान का पुतला जलाया गया है और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हमारे सब साथियों ने एकजुट में होकर एक स्वर में आवाज़ उठाई कि इनको कुचलने का वक्त आ गया है। भारत सरकार से ही प्रार्थना कि इनको जल्दी से जल्दी पकड़ के कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी हमारे पर्यटकों के साथ कुचलने की ज़रूरत न कर सके।
घटना के बाद कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा में जो है दरार आई है, तो क्या अपील आपकी रहेगी? देखो, ये दरार आई है, चलते ऐसे माहौल पाकिस्तान की वजह से या आतंकवादियों पर हर मुस्लिम हिंदुस्तान के भी टारगेट बनता है, लेकिन उनका कोई रोल नहीं है। निर्दोष हिंदुस्तानी मुस्लिम निर्दोष हैं, और पाकिस्तान जो आतंकवादी उनका कोई मजहब नहीं है, नहीं दीन नहीं। अगर इस्लाम से ताल्लुक़ रखते तो वो आतंकवाद ऐसा करते ही नहीं। गोली चलाने कोई इस्लाम में कोई धर्म नहीं, वो नहीं है, इजाज़त नहीं है। पत्रकारों, तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, पाकिस्तान को हमेशा ही पता है, पाकिस्तान को हमारे से 2-3 बार मुँह की खा चुका है। हमारा एक जबलपुर का ग्रेनेडियर का जवान अब्दुल हमीद इनको सबक सिखा चुका है। आज हमें बहुत गुस्सा है कि क्या कर रहा है पाकिस्तान, भूख मर रहा है, पानी बंद कर देंगे तो मर जाएगा वो। उसके पास क्या है, खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या है, कट्टरवाद है। क्यों है ये देसी जो पर्यटक आए इन पे करवाना, या खुद आतंकी का कोई धर्म नहीं, मजहब नहीं होता। आतंकी चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी, उसका कोई मजहब नहीं होता। उसको तो सिर्फ आतंक और बुरे कामों से मतलब होता है। लेकिन अब पाकिस्तान समझ जाए, आखिरी वक्त आ गया है। हमारी सरकार, मोदी सरकार जो है, सबक सिलाने में समक्षक है, क्योंकि 2 बार मुंह खाने के बाद तीसरी बार शायद पाकिस्तान नहीं बच पाएगा। अगर ऐसी हरकत की है तो हम सिर्फ एक हरियाणा को छुट्टी मिले, हरियाणा के मुसलमानों को, कि जाओ पाकिस्तान को सुधारो, तो हरियाणा के ही मुसलमान पाकिस्तान को हम सबक सिखा देंगे। हमें परमिशन दी जाए मोदी सरकार की तरफ से। जय हिंद, जय भारत माँ। क्या नाम है? कमरुद्दीन, समाज सेवी, उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा। ये जो पहलगांव की घाटी में जो घटना हुई है, बहुत ही निर्मम घटना है। ये बहुत ही बेरहमी से और कायराना तरीके से आतंकवादियों ने हमारे 28 पर्यटकों का कत्ल कर दिया। पूरा देश स्तब्ध है और गुस्सा है देश में। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी सज़ा देंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी उनको इतनी सज़ा दें कि दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस ना कर सके। उनका उद्देश्य था कश्मीर में पर्यटक को नुकसान करना, उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ना, और देश में एक नफ़रत और आपसी भाईचारे की फूट और विभाजन पैदा करने की कोशिश थी उनकी। लेकिन हमारे देश के तमाम धर्मों के लोग, तमाम जातियों के लोग एकजुट हैं और वो आतंकवाद के खिलाफ हैं। उन आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है उनका जो ने मानवता का कत्ल किया है उन्होंने, उनको माफ़ी का कोई स्थान नहीं है। कड़े से कड़ी सज़ा उनको मिले। और हमारे प्रधानमंत्री जी से हम अपील करेंगे कि वो एक अपील ये भी करें कि देश में शांति बनाए रखें, आपस में कोई नफ़रत का माहौल ना बनाया जाए, और कुछ संगठन जिस तरह का जहर उगल रहे हैं उन पर जो ने अंकुश लगे। क्योंकि हमारा विभाजन भी अंग्रेज़ों के द्वारा इस तरह से किया गया था। जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने आपस में फूट डाली थी अंग्रेज़ों से मिलके। ऐसा माहौल ना बने। और ये जो घाटी है, ये 4 जुलाई 1995 में भी ये घटना हुई थी। हमारे 6 पर्यटकों का अपहरण किया गया था जो विदेशी थे। एक हीरो था, फिल्मों का एक्टर था, उसकी गर्दन काट करके अलग कर दी थी, और एक भागने में सफल हो गया पर्यटक विदेशी। 4 पर्यटकों का आज तक पता नहीं, उनका मर्डर कर दिया। तो यहाँ सुरक्षा उपाय हमें कड़े करने चाहिए थे। आगे ये चूक जो हुई है इसको सुधारना चाहिए और सुरक्षा के उपाय मजबूत करने चाहिए, और आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होगी। हम सब मिलजुल करके, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, तमाम, हमने जैसे पंजाब में शिकस्त दी थी आतंकवाद को, खालिस्तान के आतंकवादियों को, वैसी शिकस्त हम इनको देंगे। और कश्मीर में एक दिन शांति आएगी और हमारा भाईचारा बढ़ेगा, देश की एकता अखंडता मजबूत होगी हमारी।